साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बर्थडे इनविटेशन कार्ड कैसे तैयार करें। तो एक एक चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहला काम तो हम चलेंगे पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में हम चलेंगे मार्जिन के अंदर। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब हमारे सामने पेज सेटअप का बॉक्स आएगा तो यहाँ पे इसको लैंडस्केप करेंगे और लैंडस्केप करने के बाद यहाँ पे 2 पेज पर सीट करेंगे, जिससे ये छोटा हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि ये कार्ड आप अपनी मर्जी का बना पाएंगे। मतलब एक छोटे में जैसे A4 साइज में क्या होगा कि 2 पेज 2 भागों में A4 बढ़ जाएगा, तो ये छोटा सा कार्ड बनेगा। अब फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अच्छा ये साइज क्या होती है, अगर ये साइज आप जानना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं A4 साइज में ये हो जाएगा। इसका 50% कर लीजिएगा और इसका 50% कर लीजिएगा, मतलब 11.69 और 8.27, तो इनका 50% कर लीजिएगा। विड्थ होगी 11.69 का 50% कर लीजिएगा और हाइट का 8.27 का 50%, तो ये साइज बनेगी। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पेज में हमें डिजाइन देनी है, कलर देना है। तो अब डिजाइन और कलर देने के लिए हमें सिंपल सा एक काम करना है, या तो हम पेज कलर कर लें। यहाँ पे डिजाइन टैब में चल के पेज कलर पे चल के यहाँ फिल इफेक्ट में चल के हम कलर अपनी मर्जी का दे लें, 2 कलर 3 कलर या जो भी मर्जी आपकी करे वो कलर आप यहाँ पे डिजाइन कर दीजिए। उस कलर का आप यहाँ पे पेज बना दीजिए और फिर इसको आप जो स्टाइल या जो शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ये पेज कुछ इस कलर में हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यून्स लगाने होंगे। तो उनको आप गूगल का सहारा लेके कोई भी वैल्यून डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता तो वो मैं आपको बता दूं, बाकी तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। जैसे अगर आप वैल्यून पहले से ही कंप्यूटर में रखे हैं तो यहाँ पे इंसर्ट में चल के पिक्चर पे आप क्लिक कर लीजिए। जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स आएगा। अभी इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स आ रहा है, उसके पहले हम आपको दिखा दें किस तरह से ये क्रोम ओपन हो गया। इंसर्ट अब उस पे होने देंगे, इंसर्ट पिक्चर होने देंगे, तब तक हम आ जाते हैं इधर क्रोम पर। और क्रोम पे हम आपको दिखा दें, यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है वैल्यून इमेज। वैल्यून इमेज सर्च करेंगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे वैल्यून के इमेज मिल जाएंगे। तो ऐसे वैल्यून इमेज हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। किसी भी इमेज को जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके सेव एज कर लीजिएगा। अब ऐसे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके आप इसको सेव कर लीजिएगा, तो देखेंगे कि आपके विंडो में सेव हो जाएगा। तो हमें इसे सेव नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हमने पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसी में से कोई एक ले लेता हूं। तो जैसे हमने इसको और इसको दोनों को इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पेज में दोनों आ गए। अब इनमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इनका रिमूव करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड के लिए फॉर्मेट में चल के यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देंगे। यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स बने हैं इन बॉर्डर्स को हम थोड़ा थोड़ा पकड़ पकड़ के दाएं बाएं उठा देंगे। अब यहाँ पे साइड साइड में ये देखिए जो इसमें ये डोर लगी हुई है वो डोर आपको नहीं दिख रही, तो ये डोर आप बचा सकते हैं। तो कैसे, आपको क्या करना है, इस डोर पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा जूम को बढ़ा लीजिएगा और जूम को बढ़ाने के बाद डोर पे क्लिक करिए तो डोर आपकी बच जाएगी। तो आपको क्या करना है, डोर पर क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिए आपको डोर पर ही क्लिक करना है और बाहर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आप बाहर अगर क्लिक कर देंगे तो बाहर का एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा और वो भी आपका डिस्प्ले होने लगेगा। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप डोर को इस तरीके से बचा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस डोर को छोड़ दीजिए या कोई आप डोर बना दीजिएगा, वो बन भी जाएगा बहुत आसानी से। अब आप यहाँ पे कीप चेंज कर दीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपका वैल्यून कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ठीक इसी तरीके से इस पे भी आके हम रिमूव बैकग्राउंड लगा देंगे और यहाँ पे भी जो है इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ उठा देंगे और यहाँ पे भी इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा लेंगे और देखेंगे कि ये भी हमारा वैल्यून सामने इस तरीके से दिखने लगा। कीप चेंज कर देंगे। अब ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट के अंदर
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको कर लेंगे और उसी तरीके से रैप टेक्स्ट के अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको कर लेंगे। अब ये दोनों हम अपने हिसाब से इन दोनों को छोटा कर लेते हैं और छोटा करके इसको हम पेज के जूम को थोड़ा छोटा करेंगे। पेज के जूम को छोटा करने के लिए आप यहां से कर सकते हैं या कंट्रोल और स्क्रॉल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल करेंगे तो भी ये छोटा हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इन वैल्यूज को हम अपने हिसाब से इस तरीके से सेट कर देंगे चारों तरफ। तो हम वैल्यू को बस इतनी ही दूर पे एडजस्ट करते हैं और एक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिजाइन बन गया। अब इसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा यहाँ पे फोटो लानी है, जिसका बर्थडे है उसकी फोटो आपको लानी है। तो अब बर्थडे जिसका है उसकी फोटो लाने के लिए आपको या तो आपके कंप्यूटर में फोटो हो तो आप इंसर्ट में चल के पिक्चर से आप उसकी फोटो ले लीजिए, और या तो हम देखते हैं हो सकता है कोई और पिक्चर हो मेरे पास, कोई भी एक पिक्चर हम ले सकते हैं। अब चलिए मैं अपनी ही पिक्चर ले लेता हूं। तो ये है पिक्चर, अब इसको इंसर्ट कर लेंगे, ये आ गई पिक्चर। अब इसको हम छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, रैप टेक्स्ट में, फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट। तो ये देखिए सेट हो गई। अब इसको आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर लीजिए। तो क्रॉप करने के लिए आपको फॉर्मेट में चल के क्रॉप टूल पे क्लिक करना है और फिर इसको आप अपने हिसाब से जितना छोटा या बड़ा करना चाहें आप कर लीजिए। जो भी साइज आप देना चाहते हैं वो आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ये साइज दे दी। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गोल बनाएंगे। तो आ जाते हैं हम यहाँ से गोल पे क्लिक कर देंगे, ये पिक्चर स्टाइल में आके ये गोल। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कोई दूसरा ले लीजिए, इसको ले लेते हैं। तो ये कट ज़्यादा रही है पिक्चर, ये वाला नहीं लेते हैं, कोई और दूसरा शेप ले लेंगे। ये ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश है। तो अब यहाँ पे हमने ये बना दिया। अब ऊपर हम लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बना के ऐसे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अब किसकी मैं फोटो यहाँ पे खोज के लेके आऊँ। अब यहाँ पे हम वर्ड आर्ट लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब ये सेट हो गया। अब इसके फॉन्ट को हम चेंज करेंगे, तो सेलेक्ट कर लेते हैं इन टेक्स्ट को और यहाँ पर आकर होम टैब में फॉन्ट में आके कोई स्टाइलिश फॉन्ट लेते हैं जो थोड़ा सा यूनिक दिखे और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, जो इस टेक्स्ट को थोड़ा अच्छा बना दे या अच्छा लगने लगे, ऐसा कुछ बनाएं इसको। अब जैसे यही मान लीजिए कि ये हो गया, हैप्पी बर्थडे लिख उठा है और इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम हल्का सा इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, हैप्पी बर्थडे। अब फिर उसके बाद कब है वो बर्थडे आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो टेक्स्ट बॉक्स में चल के कोई भी बर्थडे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही महीना है, 9वां चल रहा है, तो इसमें हम ऐसे ही 30 डाल देते हैं, 13 सितंबर एग्जाम्पल लेते हैं, सितंबर। सितंबर। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहां से सेव फिल में चल के फॉर्मेट में नो फिल करेंगे और आउटलाइन में चल के नो आउटलाइन करेंगे। अब इस टेक्स्ट की साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर इसको हम थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे। कैसे, इसको हम ऐसे कर देते हैं, आते हैं हम किसी भी स्टाइल पे और यहाँ 3D रोटेशन को लेते हैं। 3D रोटेशन को लेने के बाद यहाँ 3D फॉर्मेट आता है, यहाँ से आप कोई एक फॉर्मेट ले लीजिएगा और फिर इसकी साइज को जो 30 है, इसको 3 है, इसको हम कर देते हैं 300 कर देते हैं
और इसको भी हम कर देते हैं 200। और इसको हम अब फॉन्ट साइज इसका थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बड़ा होगा और फॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट हम कौन सा लेने वाले हैं यहाँ पे हम लेंगे, थोड़ा मोटा करना है तो एरियल ब्लैक ले सकते हैं। एरियल ब्लैक क्या करेगा, उसको ज़्यादा मोटा बना देगा। और इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे, जो भी हम साइज इसको देना चाहते हैं, जैसे 200 एंड 200। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसके कलर को हम जो देना चाहें वो दे सकते हैं। और फिर काउंट इसको भी हम अपने हिसाब से कोई कलर दे देते हैं और यहाँ से इसको हम कर देते हैं 2 पॉइंट। और फिर यहाँ से इसको हम कर देंगे प्लास्टिक। और फिर अब हम आ जाएंगे इसमें, रोटेट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। घुमाने के लिए हम लोग ये वाला टूल लेते हैं और इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो ये इस तरीके से सेट हो गया। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे हम रख देते हैं। ये सेट हो गया। अब फिर इनविटेशन, अब नीचे हमें इनविटेशन डिटेल्स लिखने हैं, तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे बॉक्स बना के, और फिल में फॉर्मेट में चल के सेव फिल में चल के कर देंगे नो फिल, और सेव आउटलाइन पे कर देंगे नो आउटलाइन। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे, या छोड़िए आप अपने हिसाब से कोटेशन डाल लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इनविटेशन बर्थडे इनविटेशन, और फिर इंटर करते हैं। और फिर लेफ्ट से जो भी लेफ्ट में चलते हैं और जिस तारीख को कार्यक्रम है उस तारीख का डेट, जैसे 13 सितंबर 2025 6 PM। और फिर एड्रेस कहाँ पे है वो एड्रेस डाल दीजिएगा, एड्रेस। और फिर बाकी और चीजें जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। चूंकि आपके पास प्लेस हो तो साइज को बड़ा ही रखिएगा, और प्लेस नहीं है तो साइज को छोटा रखिएगा। अब इसके कलर और बाकी चीजों को अपने हिसाब से सेट करके आप इनविटेशन कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रिंट निकाल के देखें, फाइल में चल के प्रिंट, और देखें कि हमारा ये इनविटेशन कार्ड कैसे डिजाइन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनविटेशन कार्ड कैसे डिजाइन हुआ है। इसको और भी बेहतर आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी चीजों को ऐड करके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।